हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों से वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी के दंगल के बारे में। अखिलेश यादव ने जो इस बार वापसी की है और जो यूपी में पंचम लहराया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख लें। दोस्तों, बात करते हैं जाने माने दिग्गज नेता अखिलेश यादव के बारे में कि बीजेपी ने 2019 से और 2014 में जो उनको रगड़ा था, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का सूत्रा साफ होता जा रहा था, उनकी आए दिन वोटर कम होते जा रहे थे। पर 2024 में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ग्राउंड जीरो पे मेहनत की, जिस तरीके से वो जनता से जुड़े, इन्होंने यूपी सरकार का देखा जाए तो बीजेपी की जड़ों में जो पानी दिया है, बीजेपी के उड़ चुके हैं। और योगी सरकार ने जितने अपने तारीफों के पुल बांध रखे थे, यहाँ तक कि अयोध्या जैसी सीट भी अखिलेश यादव उनसे छीन के ले गए। कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी यूपी के दंगल में कि अखिलेश यादव ने 37 से 38 सीट अपने बलबूते लेके आए हैं। भले ही कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन रहा हो, पर जिस तरीके से अखिलेश यादव का कमबैक हुआ है, जिस तरीके से उनकी दमदार वापसी हुई है, इसके कवायद लगाए जा रहे थे। बीजेपी के जितने भी उप डिप्टी सीएम हैं, केशव मौर्य हैं, मोहन शर्मा, जितने भी बीजेपी के छोटे बड़े नेता थे, उनका एक ही स्लोगन था कि इस बार मोदी जी के चेहरे पे 400 का आंकड़ा लेके आएंगे और समाजवादी पार्टी का, ठगों की पार्टी का सुतरा साफ कर देंगे। पर क्या हुआ, खुद उनको समझ में नहीं आया कि यूपी इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा दंगल, जिससे बीजेपी औंधे मुँह गिरी। यूपी को साधने में अमित शाह, मोदी जी, योगी सारे धराशायी हो गए। अखिलेश यादव का जो चमत्कार यूपी में देखने को मिला, इससे बड़ी राजनीति नहीं देखी जा सकती कि जिस समाजवादी पार्टी का बीजेपी रौंदने की तैयारी कर चुकी थी, जिस समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा था, और जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। अखिलेश यादव की राजनीति गर्मा चुकी है और अखिलेश यादव से बड़ा नेता इस टाइम यूपी के दंगल में कोई नहीं है। कांग्रेस के साथ उन्होंने कुछ सीटों पे जो अपना रुझान रखा था, उस पर भी उनको सफलता हासिल हुई है। और देखा जाए तो इस बार दोनों का समीकरण अच्छी तरीके से बैठा। पिछली बार उन्होंने मायावती के साथ भी एक बार समीकरण साधने की कोशिश की थी, पर मायावती के साथ वो औंधे मुकरे थे। पर इस बार का समीकरण उसका, जो इन्होंने ग्राउंड जीरो पे बीजेपी को घेर रखा था, चाहे मुआवजा हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे ये पेपर लीक का मामला हो, इससे जनता में ये मैसेज जा रहा था कि बीजेपी की सरकार इस रूप में नाकाम हुई हो रही है। सिर्फ वो मंदिर का मुद्दा जो उन्होंने जब हबड़ तबड़ में राम मंदिर का जो उन्होंने उद्घाटन कर दिया, उससे बीजेपी हौसले बुलंद थे। बीजेपी को ये उम्मीद थी कि किसानों पे गाड़ी चढ़ा देंगे और सब कुछ, किसी का मुआवजा नहीं देंगे, और उसके बावजूद से राम मंदिर में एक बार पूजा करने से वो सारी सीटों को कब्जा कर जाएंगे। पर जनता जागरूक थी, जनता ने अपने वोट की कदर समझी और जनता ने 2019 और 2014 की तरह अपने वोट का नुकसान नहीं किया। उन्होंने पहले पार्टी को समझा कि किस पार्टी ने उनके साथ में क्या किया है। यूपी में देखा जाए तो बीजेपी के भले ही डंके अमित शाह जी ने, योगी सरकार ने बजा रखे हो, सारे नेताओं ने बजा रखे थे। यहाँ तक कि यूपी में स्मृति ईरानी हमेशा कांग्रेस को घेरती थी। भले ही उन्होंने अमेठी में कोई काम किया हो ना किया हो, पर इस बार उनका भी सुतड़ा साफ हो गया। मेनका गांधी का देखा जाए तो 6-7 बार वो उस सीट को जीत चुकी थी और बीजेपी की आंधी में हार गई। सबसे बड़ी नाकामी उनके सर पे ये लग गई है कि जो नेता अपनी इमेज पे हर बार इलेक्शन जीत जाती थी और मोदी की प्रचंड लहर में भी वो हार गई, उससे बड़ा सवालिया निशान नहीं खड़ा हो सकता। और उनके पुत्र की बात कर लेते हैं। उनके पुत्र को समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव टिकट देने को तैयार थे, पर जैसी उन्होंने मूर्खता दिखाई है, जिस तरीके का उन्होंने इलेक्शन से अपना रुझान अलग किया था, आज वो पछता रहे होंगे। अगर समाजवादी पार्टी से वो टिकट लड़ते तो निश्चित ही पीलीभीत में वो जीत के आते, क्योंकि इस बार पीलीभीत में समाजवादी पार्टी का और यूपी में जो प्रचंड लहर, मोदी लहर नहीं थी, इस बार यहाँ पे अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की जो लहर थी, वो सबके सामने आई है। मोदी लहर को इस बार विरोध का सामना करना पड़ा है। किसानों पे जो गाड़ी लखीमपुर में चलाई थी, उसको मोदी जी ने आज तक सस्पेंड नहीं किया, अपनी सरकार में रक्षा मंत्रालय तक बना के रखा। इससे योगी सरकार पे काफी सारे सवाल दागे जा रहे थे कि अगर टोनी को पार्टी में रखा गया, जिन्होंने किसान आंदोलन में गाड़ी चढ़ा दी थी, ऐसे नेता से बीजेपी की बहुत बड़ी साख और धक्का लगा है। समाजवादी पार्टी पब्लिक तक अपनी कनेक्टिविटी पहुंचाने में मजबूत रही, अखिलेश यादव को जनता ने पसंद किया और योगी की जड़ें हिलाने में वो कामयाब रहे। अगर विधानसभा तक अखिलेश का जादू चलता रहा तो आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इस बार सूबे की कमान अखिलेश यादव के हाथ आ सकती है। बीजेपी जिस तरीके से और प्रदेशों में अच्छा कर गई, पर जिस तरीके से बीजेपी यूपी में अपना गढ़ खो गई है, अगर अखिलेश यादव इसको दोबारा से
साधने में कामयाब रहे तो वो आने वाले समय में योगी नहीं, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का ताज देखा जा सकता है। इस पे बीजेपी की हलचल तेज है। बीजेपी ने दिल्ली में हजारों मीटिंगें कर ली हैं, जोड़ तोड़ कर लिया है, पर उनको अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि यूपी में किस तरीके से उनका झंडा रुक गया, और जिस तरीके से यूपी से उनकी हार हुई है वो उसको मंथन में मंथन करे जा रहे हैं। और योगी सरकार पे बहुत सारे टिकरे फोड़ दिए गए और योगी सरकार के मंत्रालय में काफी सारों का पत्ता कट चुका है। जो जो दिग्गज हारे हैं उनका तो बीजेपी में अब मुश्किल टिक पाना है, चाहे मेनका गांधी हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, इनको जवाब देने भारी पड़ रहे हैं जो बीजेपी के लिए हमलावर थे। अखिलेश यादव से अगर पूरी बीजेपी, मोदी, नड्डा और योगी सरकार जैसे बंदे अगर अखिलेश यादव को रौंदने में नाकामयाब रहते हैं तो इससे बड़ी हार उनको नहीं मिल सकती, और उनको बीजेपी को इस बार यूपी में हार मानने की जरूरत है, जो बीजेपी एनडी के दल पे नहीं मान रही। दोस्तों फिलहाल अखिलेश यादव का परचम लहराया है। समाजवादी पार्टी ने इस बार बीजेपी की आंधी को रोक के दिखा दिया। अकेले ऐसे नेता यूपी में आए जिन्होंने भले ही कांग्रेस के साथ गठबंधन किया हो, पर उन्होंने 37 से 40 सीटों का दबदबा दिखा दिया। और यहाँ तक कि अयोध्या, जिसको बीजेपी अपना सबसे बड़ा गढ़ मानती थी, वहां से भी उनके उम्मीदवार ने टिकट निकाल लिया। तो अखिलेश यादव इस बार फुल फॉर्म में है। अगर ये फॉर्म जारी रही तो 2024 या आने वाले समय में विधानसभा में जब भी होगा तो अखिलेश यादव हो सकता है कि सूबे की कमान के हकदार बन जाए। इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा कि बीजेपी योगी सरकार को क्या टीका फोड़ने की तैयारी कर रही है, क्या योगी सरकार के उल्टे दिन शुरू होने वाले हैं, या बीजेपी से उनके मंत्रालय कटेंगे। बहुत सारा मंथन बीजेपी उलटफेर कर रही है, उस पर कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले ही बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नहीं, सोच सब अपना ध्यान रखें। नमस्कार।